हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। सही है, ठीक है। हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं लेक्चर्स सारे के सारे 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के। देखो बच्चों, आप लोगों के 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम्स ऑलरेडी रनिंग है। सही है, तो मैं आप लोग को एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आपका एग्जाम होगा, अभी देखो आप लोग के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड वीडियोस से बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सही है, तो इनका वेट ज़रूर से करिएगा। साथ ही के साथ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब 11th स्टैंडर्ड को जब आप क्रॉस करेंगे, जब आप 12th स्टैंडर्ड में पहुँचोगे बच्चों, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है आपके समय लाइफ का। समझ रहे हो, आपकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है 12th स्टैंडर्ड। उस समय पर आपको सही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही तरीके से आपका जो भी सिलेबस है वो आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे ही आपका 11th स्टैंडर्ड खत्म होगा उसके नेक्स्ट डे से ही आप लोग को अपनी 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई शुरू कर देनी है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। सही है, 12th स्टैंडर्ड से बच्चे डरते क्यों है? 12th स्टैंडर्ड हार्ड नहीं है, पढ़ाई देखा जाए तो इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट पढ़ाई नहीं है, लेकिन वास्ट है बच्चों, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है 12th स्टैंडर्ड में। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे ही आपका 11th स्टैंडर्ड खत्म होगा उसके नेक्स्ट डे से ही आप 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन, 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई शुरू कर देना। सही है, कैसे शुरू करना है? आपको सबसे पहले लेक्चर वीडियोस देखने पड़ेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आप कह सकते हो सब्जेक्ट्स है आपके 12th स्टैंडर्ड में, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सब कुछ अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको टॉपिक, अपने कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा और वो होगा आपका लेक्चर के समय। सही है, तो इसीलिए सबसे पहले बच्चों लेक्चर्स को देख के खत्म करो। जितने भी लेक्चर्स हमने बनाए हुए हैं 12th स्टैंडर्ड से, सारे वीडियोस अवेलेबल है हमारे इसी चैनल के ऊपर। चाहे बायोलॉजी की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो, मैथ्स की बात करो, सब कुछ, फिजिक्स की बात करो, ठीक है, सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे इस चैनल के ऊपर। तो जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म होंगे आप उन चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखेंगे। सही बात है, ठीक है, तभी आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं 12th स्टैंडर्ड के। देखो 11th स्टैंडर्ड तो हो जाता है, पास हो जाओगे आप लोग इजीली, बहुत इजीली, पर 12th स्टैंडर्ड में आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और वहां पे आती है असली दिक्कत। ठीक है, इसीलिए शुरू से अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग रखना। आज बच्चों इस लेक्चर के अंदर हम लोग 11th स्टैंडर्ड का ही एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत ही प्यारा चैप्टर, दैट इज नथिंग बट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज नथिंग बट एंजियोस्पर्म। इसके ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसा कि आप देख रहे हो, दिस इज द लेक्चर नंबर 2। मतलब एक लेक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है बच्चों हमारे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर बनाया था पर उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, उसके अंदर मैंने रूट्स के बारे में हर चीज बताई थी, तो वो वीडियो लेक्चर देखना जरूर से, इसके पहले वाला लेक्चर, क्योंकि वहां पे मैंने इस चैप्टर के बारे में आपको बहुत सारी इंट्रोडक्टरी चीजें बताई हुई हैं। सही बात है। अभी इस लेक्चर में बच्चों हम लोग अगले पार्ट को स्टडी करेंगे, दैट इज नथिंग बट अवर लीफ। सही है, तो कॉन्सेंट्रेट करना एंड तक। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो, अच्छे से पढ़ना है, इस चीज को भी अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि ये नॉलेज भी आपका 12th स्टैंडर्ड में या फिर आगे फर्दर स्टडीज में काम आएगा ही आएगा। समझ रहे हो, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती, हर एक चीज कहीं ना कहीं काम आती ही है। क्लियर है? ध्यान से पढ़ना बच्चों, इस लेक्चर को एंड तक देखना, जब तक आप देख रहे हो एंड तक देखना है बच्चों आप लोग को। अगर आपको स्लो फील हो रहा है तो यू कैन फास्ट द वीडियो, यू कैन वॉच द वीडियो इन 1.5x स्पीड। सही बात है, ठीक है। शुरुआत करते हैं बच्चों इस लेक्चर की। एक और चीज़ आपको बता दूं, अपना हमारा जो ऐप है, इस ऐप को भी आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप बच्चों फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है फिजिक्स मेरा वीक था यार, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड बच्चों सब्जेक्ट से, तो आप आ सकते हो मेरे इस चैनल पे, यहाँ पर आप आके मुझे फॉलो कर सकते हो, अपने मैसेजेस जो भी है, जो भी आपके अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल मैसेजेस है, वो मुझ तक आप पहुँचा सकते हो। चलेगा, तो शुरू करते हैं बच्चों इस लेक्चर नंबर 2 को, जहाँ पे हम लोग मोस्टली देखने वाले हैं बच्चों लीफ के बारे में। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करवाऊँ आपका, तो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको मॉर्फोलॉजी समझाया था। मैंने बोला ना इस लेसन का नाम क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब क्या? एंजियोस्पर्म्स, जो फ्लावर बियर करते हैं बच्चों, उनकी मॉर्फोलॉजी हम पढ़ रहे हैं ना। व्हाट इज मीन बाय मॉर्फोलॉजी? देखो, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन। हम किसी भी प्लांट को, किसी भी नहीं, फ्लावरिंग प्लांट को अगर हम लोग बाहर से देख रहे हैं तो जो भी उसके ऑर्गन्स हमें दिख रहे हैं बाहर से, उनकी स्टडी, दैट इज नथिंग बट द एक्सटर्नल ऑर्गन की स्टडी और उनके मॉडिफिकेशन।
समझ रहे हो। और उनके मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सही बात है। अगर मैं एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करूं तो किस किस ऑर्गन को हमें स्टडी करना है हमारे इस वाले लेसन के अंदर बच्चों, तो यहां पर हमें स्टडी करना है रूट्स के बारे में, यहाँ पे हम स्टडी करना है लीव्स के बारे में, स्टेम्स के बारे में, फ्रूट के बारे में और फ्लावर के बारे में, समझ रहे हो। जिसमें से रूट्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है हमारे लेक्चर नंबर 1 के अंदर, समझ रहे हो ना। लेक्चर नंबर 1 के अंदर बच्चों हमने रूट्स ऑलरेडी कवर किया है। आज के इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लीव्स। हम लोग बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, लीव्स के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को ध्यान से देखेंगे बच्चों, एंड तक देखेंगे जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सही बात है, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं। तो हमें स्टार्ट करना है बच्चों। ये तो मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि ये शूट सिस्टम होता है, ये रूट सिस्टम होता है, ये पूरा प्लांट होता है। छोड़ो इसको, इतना नहीं, ये लेक्चर नंबर 1 देख ला, वहां पे मैंने बताया था। हम लोग को बात करना है बच्चों लीफ के बारे में कि आखिरकार लीफ के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। समझ में आई बात। मतलब एक्चुअली हमें लीफ के अंदर पढ़ना क्या क्या है, दैट वी हैव टू थिंक। सबसे पहला हमको पढ़ना है बच्चों लीफ का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमको देखना है बच्चों लीफ का स्ट्रक्चर कि आखिरकार लीफ का स्ट्रक्चर होता क्या है, लीफ के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। सही बात है, वो हमें देखना है। लीफ कहां पे लगा हुआ है, दैट इज नथिंग बट, ठीक है। तो वो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे लीफ का वेनेशन। ये भी मैं आपको बताऊंगा वेनेशन क्या होता है। अगर आपने लीफ देखी तो उसके बीच में से लंबा सा एक लाइन होता है, समझ रहे हो। वेनेशन क्या होता है उसके बारे में हम बातें करेंगे। एक्चुअल में वो वेनेशन के अंदर जिस चीज से वेनेशन बना है वो क्या होता है, समझ रहे हो, उसके बारे में हम बात करने वाले। फिर हमें पता करना है बच्चों टाइप्स ऑफ लीव्स। हमें टाइप्स को स्टडी करना है बच्चों, किसके, लीव्स के टाइप्स को स्टडी करना है कि कितने प्रकार के लीव्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। 2 प्रकार होते हैं बच्चों, एक सिंपल लीफ, एक कंपाउंड लीफ। बातें करेंगे उसके बारे में भी हम लोग। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है बच्चों, फाइलोटैक्सी। नाउ व्हाट इज मीन बाय फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, यू कैन से अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन द स्टेम। समझ लो, स्टेम के अंदर जो लीव्स का अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से है, उसे हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। एंड द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू लर्न इज मॉडिफिकेशन, कि लीव्स का मॉडिफिकेशन कहां कहां पर हो रहा है, कैसे कैसे लीव खुद को क्या कर रहा है बच्चों, मॉडिफाई कर रहा है और अलग अलग टाइप के, मतलब अलग अलग चीजें फॉर्म कर पा रहा है। समझ में आई क्या बात, समझ में आई बात। हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या आपको ये चीज समझ में आई है, क्या आपको ये चीज समझ में आई है बच्चों, ठीक है। हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, क्या आपको समझ में आया। सबसे पहले हमको क्या देखना है बच्चों, स्ट्रक्चर स्टडी करना है। लेट मी चेंज द कलर। सबसे पहले हमें स्टडी करना है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, देन वी हैव टू स्टडी द वेनेशन ऑफ द लीफ। समझ रहे हो, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, कितने प्रकार के लीफ होते हैं, फाइलोटैक्सी क्या होती है लीफ की, एंड द लास्ट वन इज मॉडिफिकेशन। द लास्ट थिंग इज मॉडिफिकेशन। तो स्क्रीनशॉट लेते रहना है बच्चों, स्क्रीनशॉट मेरे साथ साथ आप सभी बच्चे लेते रहेंगे। सही बात है, चलेगा। आगे बात करें, आ जाओ। सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों हमारे लीफ से। कहाँ गया, सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं बच्चों लीफ स्ट्रक्चर से। आ जाओ कि आखिरकार लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है। कभी कभी आपको बनाने के लिए पूछा जा सकता है कि चलो बताओ भैया लीफ का स्ट्रक्चर। तो लीफ कहाँ लगा हुआ रहता है बच्चों, लीफ लगा रहता है स्टेम पे। सपोज दैट दिस इज अ स्टेम। मैंने आपको बताया बच्चों स्टेम्स के ऊपर लगे हुए रहते हैं नोड्स। सही बात है ना, स्टेम्स के ऊपर क्या लगे रहते हैं बच्चों, नोड्स लगे हुए रहते हैं। एंड इसी नोड्स के ऊपर ही यहां पर कोई लीफ ग्रो हो सकता है। दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड। इस नोड के बीच वाला जो एरिया है, मतलब यहां से लेके यहां तक, इसके ऊपर कोई भी ट्रीज, ब्रांचेस कुछ नहीं ग्रो हो सकते। इस एरिया को हम लोग कहते हैं इंटरनोड। ये बातें हो रखी हैं, ये बातें बच्चों ऑलरेडी हो रखी हैं लेक्चर नंबर 1 में। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है तो आपको ये चीजें याद आ रही होंगी। सही बात है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहां से आपका लीफ निकलना शुरू होता है। यहां से बच्चों आपका लीफ निकलना शुरू होता है। दिस इज द लीफ बेस। जहां से आपका लीफ निकल रहा है उसे हम लोग लीफ बेस कहते हैं। देखो कुछ ऐसा एक पतला सा डंडी निकलता है बच्चों, यहां से एक ऐसी पतली सी डंडी निकलती है और इस डंडी से आगे जुड़ा हुआ है आपका लीफ। अच्छा नहीं बना, अच्छा दिख रहा है, हाँ अच्छा दिख रहा है, ठीक है। सो कुछ ऐसा सा दिखता है आपका लीफ और इस लीफ के बीच में बच्चों एक ऐसी पतली सी लाइन रहती है।
समझ रहे हो, ये जो लीफ है इसके बीच में ऐसी पतली सी आपको लाइन देखने के लिए मिलती है। नाउ इसके नेमिंग हमें पता होने चाहिए थोड़े बहुत। सबसे पहला, ये जो पतला सा डंडा दिख रहा है बच्चों, इस पतले से डंडे को हम लोग कहते हैं पेटियोल। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पेटियोल। क्या हम सही हैं? हाँ सही है, ठीक है, सही है, सही है, सही है, स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। चलो बात करें आगे। तो ये पतला सा डंडा मैंने आपको दिखाया बच्चों, दैट इज नथिंग बट अ पेटियोल। सही है। फिर ये बच्चों आपका लीफ वाला एरिया है। इस लीफ में ये जो खाली खाली एरिया पड़ा हुआ है, इस खाली खाली एरिया को हम लोग कहते हैं लैमेला। समझ रहे हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैमेला। आई गेस स्पेलिंग गलत है, लैमिना है एक्चुअली। जस्ट अ सेकेंड, हो जाता है बच्चों कभी कभी, लैमिना। सही है स्पेलिंग में बच्चों, मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट है आपको पता ही है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे पास सब कुछ है जुगाड़, टेंशन मत लो। तो मैंने क्या क्या बोला अभी तक आपको समझ में आया है? ये आपका स्टेम है, स्टेम के ऊपर नोड, इंटर नोड, ठीक है, इसके बारे में हमें बात नहीं करनी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वी हैव टू टॉक अबाउट लीफ का स्ट्रक्चर। सही बात है। ये आपका पेटियोल है, पेटियोल के ऊपर ये आपका लीफ है, लीफ के बीच में जो खाली वाला एरिया है दैट इज नथिंग बट अ लेमिना। ठीक है, ये जो बीच वाला एरिया है ना बच्चों, ये जो बीच वाला दिख रहा है, इसे हम कहते हैं मिड रिब। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मिड रिब कहते हैं। और मिड रिब है क्या? मिड रिब बच्चों एक्चुअल में, ध्यान से सुनेंगे, मिड रिब जो है ना बच्चों, वो एक्चुअल में वेसल्स है। मिड रिब जो है बच्चों वो एक्चुअल में क्या है, दीज आर द वेसल्स। किसकी वेसल्स हैं? ये वेसल्स है बच्चों जाइलम और फ्लोएम की। सही बात है। सो यू कैन से मस्कुलर वेस्कुलर बंडल है, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप सिर्फ वेसल्स लिख सकते हो। सो इट इज वेस्कुलर बंडल, किसका? ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो जाइलम और फ्लोएम का मस्कुलर बंडल, मस्कुलर नहीं सॉरी वेस्कुलर बंडल है बच्चों आपका मिडरिब। सही बात है। अच्छा, मिडरिब के अंदर से आपको ऐसी छोटी छोटी वेनेशन देखने के लिए मिलती है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। तो ये भी बच्चों वेस्कुलर बंडल ही है। अब इनका फंक्शन क्या है? देखो, इस लीफ के ऊपर मोस्टली क्या होता है, फूड मॉलिक्यूल का प्रिपरेशन होता है, फूड मॉलिक्यूल बनता है। सही बात है। तो ये जो फूड मॉलिक्यूल बन रहा है, ये आपके अलग अलग पार्ट्स तक ट्रैवल होना चाहिए। सिंपल सी बात है ना, जो फूड मॉलिक्यूल बन रहा है बच्चों, ये आपके प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक ट्रैवल होना चाहिए। तो कैसे ट्रांसफर होगा? इन्हीं पाइप्स के थ्रू ट्रांसफर होगा। दीज आर द पाइप्स, वेसल्स। सही बात है, इन्हीं पाइप्स के थ्रू ट्रांसफर होगा और ये पूरे आपके पेड़ में जाएगा। दैट्स वाई ये वेसिकुलर बंडल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। सही बात है। ये जो लेमिना है बच्चों, ये जो लेमिना है, जो पूरा सरफेस है, इसको हम लोग लेमिना बोलते हैं। इसी लेमिना के ऊपर सारे के सारे सेल्स पड़े हुए हैं, सारे के सारे सेल्स ऑर्गेनली पड़े हुए हैं। जैसे मान लो क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जितने भी सेल ऑर्गेनली हैं वो बच्चों कहाँ पड़े हुए हैं? इसी सेल, आप कह सकते हो, लेमिना के ऊपर। सही बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर बच्चों यहाँ पर एकदम कोने में, यहाँ पर बच्चों एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। लीफ जैसा दिखने वाला एक छोटा सा, लीफ जैसा दिखने वाला बच्चों एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसे हम लोग स्टिप्यूल बोलते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को हम स्टिप्यूल कहते हैं। स्टिप्यूल, स्टिप्यूल मतलब क्या? एक स्ट्रक्चर है जो लीफ जैसा दिखता है, थोड़ा बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, और आगे फ्यूचर में एक नया लीफ का फॉर्मेशन कर सकता है। जब मान लो ये लीफ झड़ गया तो ये वाला नया लीफ का फॉर्मेशन कर सकता है। और इसके साथ साथ यहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड। अब ये एक्सिलरी बड आगे चल के कोई भी चीज फॉर्म कर सकता है, आगे चल के नए ब्रांचेस बना सकता है, आगे चल के कभी कभी थ्रोन्स में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, कभी कभी आगे चल के ये टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटी। आपका ये एक्सिलरी बर्ड कभी भी कोई भी चीजों में कन्वर्ट हो सकता है, बनाने के काम आ सकता है। और हमेशा ध्यान में रखेंगे बच्चों, ये एक्सिलरी बर्ड ही इंडिकेशन है कि ये एक लीफ है। समझ रहे हो? कभी कभी ऐसा भी स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा लीफ के अंदर। कैसा? जैसे मान लो ये आपका एक स्टेम होगा, यहाँ पे नोड होगा, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पे आपका कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा। समझ रहे हो? ए भाई साहब,
ठीक है, ऐसा भी एक स्ट्रक्चर आ सकता है, समझ रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि क्या ये सारे अलग अलग लीफ हैं, तो आप ऊपर ऊपर से देखकर बोलोगे कि हाँ सर ये सारे अलग अलग लीफ लग रहे हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों कि यहां पर एक बर्ड प्रेजेंट हो, एक्सिलरी बर्ड यहां प्रेजेंट हो। अगर एक्सिलरी बर्ड यहां प्रेजेंट होगा ना बच्चों, सो ये चारों, ये जो 6 के 6 मैंने लीफ बनाए हैं ना, ये अलग अलग लीफ नहीं होंगे, ये एक ही लीफ होगा। वो एक लीफ अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। मान लो ये जो आपका एक लीफ था, ये मुड़कर मिड रिप के आके टच हो गया। मान लो ये बीच वाला मिड रिप है, समझ रहे हो, तो ये ऐसे छोटे 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 ऐसे क्या हो गया, कट के मिड रिप में आके टच कर दिए, जिसके वजह से यहाँ पे आपको अलग अलग लीफ के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बच्चों। बट ये अलग अलग लीफ नहीं है, ये एक ही लीफ है, क्योंकि इनका एक्सिलरी बर्ड एक है। तो जहां पे एक्सिलरी बर्ड लगा होगा उसी के आगे उसको लीफ कंसिडर किया होगा। इसको लीफ नहीं कंसिडर करेंगे हम लोग, इसको लीफलेट कंसिडर करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लीफलेट। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, लीफलेट। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों नीम का पेड़। अगर आपने एग्जाम्पल है बच्चों इसका बेस्ट, नीम प्लांट। अगर आपके घर पे नीम का पेड़ होगा तो जरूर से जाके देखिएगा, वहां पे ऐसे छोटे 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 स्ट्रक्चर, आपको छोटे छोटे पत्ते देखने के लिए मिलेंगे, पर वो हर पत्ता एक लीफ नहीं है, वो एक लीफलेट है। और वो जिस स्टेम से जुड़ा हुआ होगा वहां पर बच्चों एक आपको ऐसा एक्सिलरी बर्ड देखने के लिए मिलेगा, और वो पूरा एक लीफ कंसिडर किया जाएगा। सो टाइप्स ऑफ लीफ, इसको हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीफ में, ये कंपाउंड लीफ कहा जाता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो कुछ ऐसा सा आपको लीफ का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। आई होप जितनी भी चीजें मैंने समझाई हैं वो आपको समझ में आई हूं, ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। डन है, ठीक है। तो समझा दो एक बार वापस। देखो ये आपका स्टेम है, स्टेम से यहाँ पे नोड, बीच वाला एंटी नोड, यहाँ से लीफ निकला हुआ है, जहाँ पे लीफ आपका ज्वाइन है, ये आपका पेटियोल। जिस पोजीशन पे ज्वाइन होता है ना बच्चों, ये जिस पोजीशन पे ज्वाइन होता है, इस पोजीशन को हम लीफ बेस बोलते हैं। ये मैंने आपको शायद बताया पर लिखा नहीं मैंने। जिस पोजीशन पे आपका पेटियोल ज्वाइन होता है उस पोजीशन को हम लोग लीफ बेस बोलते हैं, सही बात है। फिर यहाँ से कुछ ऐसा लीफ जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। यहाँ पे एक एक्सिलरी बर्ड है, और फिर यहाँ से आपका ये पूरा लीफ है। लीफ का ये जो सरफेस है इसे हम लोग लेमिना बोलते हैं। इसी सरफेस के ऊपर बाकी सारी चीजें रखी गई हैं, सही है। ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है इसे मिडरिप बोलते हैं, सही है। मिडरिप क्या है, इट इज अ वैस्कुलर बंडल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम की स्पेलिंग गलत है मुझे पता है, कोई बात नहीं, चलो समझ में आ गया। अब आपके बुक में भी एक डायग्राम दिया हुआ है, लेट मी शो यू। देखो आपकी बुक में भी एक डायग्राम दिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट वही सारी चीजें यहाँ पर भी बताई हुई हैं। देखो यहाँ पे बस एक चीज दी हुई है, एपेक्स। ये ऊपर वाले को एपेक्स बोलेंगे। देखो इसको वेन लिखा हुआ है, वेन दैट इज नथिंग बट वैस्कुलर बंडल, कुछ नहीं है बच्चों। वेन मतलब ये वही होती है जिसके अंदर से कोई चीज ट्रैवल हो, जैसे हमारे ब्लड के अंदर होता है ना आर्टरी, वेन, तो वही होता है। देखो लेमिना लिखा हुआ है, इसको एक और नाम दिया है बच्चों, एपिपोडियम। फिर यहाँ पे पेटियोल दिया गया, पेटियोल मतलब ये वाला स्ट्रक्चर जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। ये देख रहे हैं छोटे छोटे लीव्स, दैट इज नथिंग बट अ स्टिप्यूल। और ये छोटे वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लीफ बेस। क्लियर है। तो इससे तो मैंने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें आपको लिखाई हैं, पर ये डायग्राम भी आप कंसिडर कर सकते हो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, चलेगा। स्क्रीनशॉट लिया बच्चों, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हो गया, हो गया, चलो आगे चले, आगे चले। कहाँ गए हम लोग, ओके। नेक्स्ट है बच्चों विनेशन। अगला है बच्चों विनेशन। नाउ विनेशन मतलब क्या, विनेशन मतलब बच्चों अरेंजमेंट ऑफ, एक सेकेंड, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ। लीफ के अंदर जो वेन्स की अरेंजमेंट है, और यू कैन से वेस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट है, उसी को हम लोग कहते हैं वेनेशन। वेनेशन होती है दो प्रकार की, आओ देखते हैं। एक होता है बच्चों रेटिकुलेट, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा होता है मोनोट वेनेशन। सही बात है। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, एक होता है मोनोट वेनेशन। और क्या क्या बता सकते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन आपको ज़्यादातर डाइकॉट प्लांट में देखने के लिए मिलेगा। मोनोट वेनेशन आपको ज़्यादातर मोनोकॉट प्लांट्स में देखने के लिए मिलेगा। कैसा होता है रेटिकुलेट वेनेशन, आओ ड्रॉ किया जाए। कुछ ऐसा सा होगा बच्चों, जैसे मान लो ये आपका लीफ है, ठीक है, मान लो ये आपका लीफ है, तो इस लीफ के बीच में से ध्यान से देखेंगे
ध्यान से देखेंगे बच्चों, इस लीफ, अच्छा नहीं बना यार ये लीफ, अच्छा बनाओ, सपोज दैट, ठीक है। तो ये लीफ के बीच में से क्या जाएगा बच्चों, मिडरिप जाएगा, ये आपका मिडरिप है, और वेनेशन ऐसा होगा, ऐसे ऐसे, देखा होगा आपने, ये बच्चों है इसके वेन्स। अगर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है वेन्स का, अगर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है बच्चों वेन्स का, तो इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेटिकुलेट वेनेशन। अच्छा, मोनोकॉट वेनेशन मतलब क्या, मोनोकॉट वेनेशन का मतलब होता है बच्चों पैरेलल वेनेशन, ठीक है। इसको हम लोग पैरेलल वेनेशन भी लिख सकते हैं, पैरेलल वेनेशन। समझ रहे हो कैसा होता है, जैसे मान लो ये आपका एक लीफ है, तो लीफ के बीच में से क्या गया है बच्चों, मिडरिप, ठीक है। लीफ के बीच में से क्या गया है, मिडरिप। अब होना क्या चाहिए था, बाकी वेन्स को ऐसे ऐसे होना चाहिए, पर नहीं। इसके अंदर बच्चों बाकी की वेन्स कैसे होती हैं, देखो ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी की वेन्स ऐसे पैरेलली रन करती हैं, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे पैरेलली रन करती हैं मिडरिप के साथ। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग पैरेलल वेनेशन या फिर मोनोट वेनेशन। ये आपको ज़्यादातर किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा बच्चों, मोनोकॉट प्लांट में, जैसे राइस इसका अच्छा एग्जाम्पल है, व्हीट इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा बच्चों, डाइकॉट प्लांट में, जैसे जितने भी फ्रूट्स है, बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं, वो इसके अच्छे एग्जाम्पल आप कह सकते हो, समझ रहे हो, कह सकते हो। दिस इज द वेनेशन। तो वेनेशन का समझ में आ गया बच्चों। वेनेशन ये जो शब्द है यही वेन से आया हुआ है। तो वेन्स का अरेंजमेंट लीव्स के अंदर, इसी को ही हम लोग कहते हैं वेनेशन। दो प्रकार के वेनेशन पॉसिबल हैं हमारे, आप कह सकते हो प्लांट्स के अंदर। एक है देखने के लिए मिलता है रेटिकुलेट वेनेशन, आम का पेड़ देखा है ना, मैंगो का पेड़, उसके अंदर ऐसी होता है, देख लेना, एग्जांपल लिख दो ऐसी, मैंगो, चीकू, जो भी याद आ रहा है। मोनोट वेनेशन बच्चों किसके अंदर हमको देखने के लिए मिलती है, मोनोकॉट प्लांट में हमको देखने के लिए मिलती है, और उसके अंदर ऐसा पैरेलल लाइंस आपको रन करती हुई दिखेंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हो मोनोकॉट प्लांट। हो गया, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आई होप बच्चों आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। हो, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीफ। कितने प्रकार के लीव्स हमें पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिलते हैं। तो आ जाओ इसकी भी बातें करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा इसकी पर्दाफाश करते हैं। दो प्रकार के लीव्स है बच्चों, एक होता है सिंपल लीफ, सिंपल लीफ, सही बात है। सिंपल लीफ मतलब वही जो अभी हमने ड्रॉ किया था, ये वाला, ये वाला, इसको आप कह सकते हो सिंपल लीफ। ये भी हो सकता है, या फिर देखो यहाँ पे वेनेशन वाला दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कैसा भी वेनेशन हो, पर अगर ऐसा आपको लीफ देखने के लिए मिल रहा है, मतलब अगर आपका मिडरिप बीच में से जा रहा है, सही बात है, और आपका लीफ मिडरिप को टच नहीं कर रहा, तो भी वो क्या कहलाएगा बच्चों, सिंपल लीफ कहलाएगा। जैसे मान लो इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। जैसे मान लो बच्चों ये आपका एक पेड़ है, ठीक है, ये ऐसा है, और आपके लीफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा लीफ है, आपने ऐसा भी लीफ देखा होगा। और ये बीच वाला क्या है बच्चों, दिस इज द मिडरिप। जब तक ये लाइन, ये जो लाइन दिख रही है, ये मिडरिप को टच नहीं करती, तब तक कोई पंगा नहीं है, तब तक कोई पंगा नहीं बच्चों। इसे आप क्या कहोगे, इसे आप सिंपल लीफ ही कहोगे। क्यों, इसे लीफ क्यों कंसिडर कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक्सिलरी बर्ड देखने के लिए मिलती है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक्सिलरी बर्ड देखने के लिए मिलती है, समझ रहे हो। तो जब तक आपका ये जितना भी अंदर डाल लो, पर ये मिडरिप को टच नहीं होना चाहिए, ये मिडरिप को टच नहीं होना चाहिए, तब तक वो क्या रहेगा, सिंपल लीफ रहेगा। पर अगर आपका ये स्ट्रक्चर मिडरिप को टच कर गया, अगर आपका ये वाला स्ट्रक्चर जो नीचे नीचे आ रहा था, कितना भी नीचे ला दो, अगर ये मिडरिप को टच कर गया बच्चों, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड लीफ। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, कंपाउंड लीफ कहने लगेंगे। ओह, समझ में आई बात। तो कंपाउंड लीफ मतलब क्या होगा बच्चों, कि ऐसे लीफ जहां पे आपको आपके लीव्स के छोटे छोटे टुकड़े देखने के लिए मिलेंगे, आपका पूरा लीफ एक साथ देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, ये मान लो आपका मिडरिप है, थोड़ा छोटा ही बनाते, यहां से ऐसे आया, फिर ये टच कर दिया,
फिर यहाँ से ऐसे आया, फिर ये टच कर दिया, फिर यहाँ से ऐसे आया, फिर ये टच कर दिया। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे अगर आपको लीफ देखने के लिए मिले, मैंने इतने अच्छे से बनाया नहीं है, पर अगर आप देखो कि ये जो डाइवर्जन हो रहा था, अब ये इसने किसको टच कर दिया? मिड रिब को टच कर दिया। तो आपको लगेगा कि सर ये मिड रिब अलग हो सकता है, ये भी हो सकता है ना कि ये अलग 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 लीव्स है सब, लेकिन नहीं है बच्चों, ये अलग अलग लीव्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सबके पास अपना अपना एक्सिलरी बर्ड नहीं होता, इन सबका एक ही कॉमन एक्सिलरी बर्ड यहाँ पे है। तो मतलब ये थोड़े से मॉडिफाइड लीव्स हैं, यू कैन से। और ये जो एक सिंगल स्ट्रक्चर है ना बच्चों, इसे हम कहते हैं लीफलेट। समझ रहे हो? इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? लीफलेट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब कंपाउंड लीफ भी दो प्रकार के हैं, एक पिन्नेटली लीफ और एक पाल्मेटली लीफ। दिखाता हूं, यहाँ पे लिखा है क्या मैंने? हाँ देखो, यहाँ पे दो चीज लिखी है मैंने, एक आपका पिन्नेटली लीफ कंपाउंड और एक आपका पाल्मेटली लीफ कंपाउंड। पिन्नेटली मतलब क्या? पिन्नेटली बच्चों जो मैंने अभी आपको दिखाया वो पिन्नेटली था। जैसे मान लो ये आपका स्ट्रक्चर है, यहां से ये निकला हुआ है, अब इसके ऊपर ऐसे लीफ ग्रो हो जाए। समझ रहे हो? देखो इतना अच्छा नहीं बन रहा मेरे से, समझ लो तुम लोग, समझ रहे हो ना? ऐसे छोटे छोटे बच्चों लीफलेट ग्रो हो जाए। तो ऐसा क्या प्रूफ है बच्चों कि इसका ये लीफ ही है, लीफलेट ही है, लीफ क्यों नहीं है? इसका सिंपल सा अगर कोई आपसे प्रूफ मांगे तो आप कह देना कि सर यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड है, और अगर सबको अलग अलग एक्सिलरी, मतलब मान लो यहाँ पे एक एक्सिलरी, यहाँ पे एक एक्सिलरी, तो आप इसको लीफ कंसिडर कर सकते थे, पर सबका अलग अलग एक्सिलरी बर्ड नहीं है, सबका एक ही एक्सिलरी बर्ड है बच्चों। दैट इज नथिंग बट ये आपका पूरा एक लीफ है, और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? इट इज अ लीफलेट। और ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बच्चों पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। समझ में आ गया? सो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ समझ में आ गया, बहुत ही आसान है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों पाल्मेटली। नाउ पाल्मेटली मतलब क्या? पाम, हाथ देख रहे हो? हाथ, पाम, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? तो यहां पे कैसा होगा? यहां पे कैसा आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा? देखो यहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो ये आपका एक स्टेम है, और इस स्टेम पे यहां पे क्या लगा हुआ है बच्चों? यहां पे लगा हुआ है एक नोड। तो यहां पे कैसे होगा पता है? देखो यहां पे एक लीफ होगा, फिर यहां पे एक लीफ होगा, फिर यहां पे एक लीफ होगा, फिर यहां पे एक लीफ होगा। समझ रहे हो? तो मतलब एक स्टेम, कैसे इमेजिन करो ना कि बच्चों एक स्टेम है, इस स्टेम के यहां पे एक लीफ लगा, 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 यहां पे एक लीफ लगा। तो मतलब पाम की तरह, जैसे पाम है ना बीच में, यहां पे एक हाथ है, यहां पे उंगली, यहां पे उंगली, यहां पे उंगली, यहां पे उंगली, इसी तरीके से बच्चों ये आपका एक बीच में स्टेम है, और इस स्टेम के एक लीफ यहां पे, एक लीफ यहां पे, एक लीफ यहां पे, एक लीफ यहां पे। तो ये पाम की तरह दिखता है, इसीलिए ऐसे लीफ कंपाउंड को हम लोग पाल्मेटली लीफ कंपाउंड बोलते हैं। समझ रहे हो? पाल्मेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं, सॉरी, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। अगर आपको समझ में आया हो तो, समझ में आया है? समझ में आया है बच्चों? ठीक है, समझ में आया है? क्लियर है? सो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ समझ में आ गया। और लास्ट वर्ड, पिन्नेटली कंपाउंड मतलब सीधा सीधा, सीधा सीधा कंपाउंड है, और यहाँ पे लीफ मतलब क्या है? लीफलेट है, कंपाउंड लीफ है, तो एक ही लीफलेट यहाँ पे रहेगा। समझ रहे हो? इसमें भी एक ही लीफलेट रहेगा। क्लियर है? सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। ठीक है, आगे चले, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते रहो। लिया? आगे चले, लेट्स गो। चलो चलो, फाइलोटैक्सी। नाउ व्हाट इज मीन बाय फाइलोटैक्सी? फाइलोटैक्सी क्या है बच्चों? फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स और leaflet in, you can say, stem और midrib। मतलब स्टेम के ऊपर जो लीव्स की अरेंजमेंट है उसे हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। समझ रहे हो? उसे हम क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी। मेन 3 ही हमें पढ़ने हैं, ठीक है? जितने भी आपकी बुक पे दिए हुए हैं नहीं पढ़ने बच्चों, मेन हमको 3 ही पढ़ने हैं। सबसे पहला है बच्चों अपोजिट, दूसरा है अल्टरनेट, और तीसरा है वर्ल्ड। एक सेकेंड, हाँ एच था ना, एच भूल गया मैं। वर्ल्ड।
ये 3 हमें अलग अलग प्रकार पढ़ने हैं किसके, फाइलोटैक्सी के। देखो पहली बात समझो ध्यान से, मेरे आराम से देखो समझो, फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है। फाइलोटैक्सी का सिंपल सा मतलब है अरेंजमेंट ऑफ लीफ या फिर लीफलेट, लीव्स का या फिर लीफलेट का अरेंजमेंट किसमें, और इन स्टेम, अगर लीफ का अरेंजमेंट है तो स्टेम में होगा, लीफलेट का अरेंजमेंट है तो मिडरिप में होगा। इनका जो अरेंजमेंट है दैट इज नथिंग बट द फाइलोटैक्सी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फाइलोटैक्सी कहते हैं। अब कितने प्रकार के अरेंजमेंट हैं, 3 प्रकार के हमें पढ़ने हैं। एक आपका अपोजिट, ध्यान से देखेंगे, एक आपका अपोजिट अरेंजमेंट, एक आपका अल्टरनेट अरेंजमेंट और एक आपका वर्ल्ड अरेंजमेंट। नाउ व्हाट इज मीन बाय दैट, सपोज दैट बच्चों कि यहां पर एक आपकी स्टेम है, यहां पर एक आपकी स्टेम लगी हुई है, तो एक मान लो एक लीफ यहां पे है तो उसके जस्ट अपोजिट एक लीफ यहां पे है, नहीं बना अच्छे से, समझ रहे हो, एक लीफ यहां पे है तो उसके जस्ट अपोजिट एक लीफ यहां पे है, एक लीफ यहां पे है तो उसके जस्ट अपोजिट एक लीफ यहां पे है। इसे हम कहते हैं अपोजिट पार्लमेट्री, समझ रहे हो, पार्लमेट्री नहीं फाइलोटैक्सी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अपोजिट फाइलोटैक्सी। इसका मतलब समझ में आ गया कि एक लीफ के सामने ही दूसरा लीफ है तो ये आपका अपोजिट फाइलोटैक्सी कहलाता है। देखो बहुत इजी है, समझ रहे हो, एक्चुअली पूरी बायोलॉजी इजी है, कुछ है नहीं इसके अंदर, बहुत इजी, क्या समझना है इसके अंदर है, मॉर्फोलॉजी कितनी आसान है, क्या समझना क्या है इसके अंदर, बहुत इजी है ना बच्चों। एक लीफ है उसके सामने एक दूसरा लीफ, एक लीफ है उसके सामने तीसरा लीफ, समझ रहे हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपोजिट फाइलोटैक्सी। वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों अल्टरनेट फाइलोटैक्सी की, तो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी मतलब क्या है बच्चों, जैसे मान लो ये आपका एक स्टेम है या फिर मिडरिब है, तो इसके ऊपर मान लो लीफ या लीफलेट का अरेंजमेंट कैसे होगा, मान लो एक लीफ यहाँ पे है तो दूसरा उसके थोड़ा ऊपर है, फिर एक लीफ मान लो यहाँ पे है, इसका लीफ यहाँ पे है, एक मान लो यहाँ पे है, इस दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो बच्चों अल्टरनेट है, मतलब एक लीफ के बाद दूसरा लीफ, उसके अपोजिट नहीं, उसके सामने नहीं है, एक लीफ के बाद दूसरा लीफ, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब जैसे मान लो नोड होगा यहाँ पे, नोड, ये नोड रहेगा ना, नोड, तो एक नोड पे एक साइड लीफ रहेगा, दूसरे नोड पे दूसरी साइड, एक नोड पे इस साइड, एक नोड पे इस साइड, एक नोड पे इस साइड। तो अगर आप देखो तो अल्टरनेट नोड पे इस साइड आ रहा है जी, सही बात है ना, अल्टरनेट पे आ रहा है बच्चों, एक साइड है फिर एक छोड़ के दूसरी साइड इस साइड है, फिर एक छोड़ के इस साइड दूसरा साइड है, फिर एक छोड़ के एक दूसरा साइड है, समझ रहे हो, तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। समझ में आई बात, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। एंड द लास्ट वन इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। वर्ल्ड मतलब घुमा हुआ, वर्ल्ड मतलब क्या हो गया, वर्ल्ड मतलब क्या हो गया बच्चों, घुमा हुआ। तो नॉर्मली बच्चों दिस इज द स्टेम, मान लो यहाँ पे आपका नोड है, तो कुछ नहीं बच्चों, एक यहाँ पे लीफ, एक यहाँ पे लीफ, एक यहाँ पे लीफ, समझ रहे हो, तो ऐसे घुमा हुआ, पीछे भी एक होगा, एक पीछे साइड भी होगा, समझ रहे हो, तो एक आपका स्टेम है, उसके आसपास 3-4 लीफ प्रेजेंट है। ऐसे फाइलोटैक्सी, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ल्ड अरेंजमेंट। ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वर्ल्ड अरेंजमेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना ही, और कुछ है नहीं जानने के लिए, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। लास्ट आ जाओ बच्चों, लास्ट हमने पढ़ने बच्चों मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन के बारे में हमें स्टडी करना है। इतने मॉडिफिकेशन करता है, देखो मॉडिफिकेशन का मतलब मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में समझाया था। मॉडिफिकेशन का सिंपल सा यही मीनिंग है बच्चों कि लीफ अगर अपना काम छोड़ के, मतलब अपना काम भी करे पर उसके साथ साथ कोई ऐसा काम करने लगे जो उसका है ही नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि वो मॉडिफाई हो चुका है। समझ रहे हो, ठीक है। जैसे लीफ का काम क्या है बच्चों, फूड प्रोडक्शन करना, ठीक है, ट्रांसपिरेशन काम करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, रेस्पिरेशन करता है, दैट इज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ फूड। लेकिन अगर फूड को स्टोरेज करने लग जाए, मतलब फूड को बनाकर उसे खुद ही स्टोर करने लग जाए, तो यू कैन से इट इज अ मॉडिफिकेशन। सो फूड स्टोरेज इज द मॉडिफिकेशन। बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया बच्चों, अनियन। आप जो अनियन खाते हो उसके नीचे का पार्ट आप कट करके फेंक देते हो, याद है आपको, अगर आपने मम्मी को अनियन कट करते हुए देखा होगा तो उसके नीचे का एक पार्ट रहता है जिसके अंदर से ऐसे थोड़े थोड़े रूट जैसे निकले रहते हैं ना, आप उसको कट करके अलग कर देते हो। तो जो चीज आप खा रहे हो ना बच्चों, जो फ्लैशली चीज आप खा रहे हो, दैट इज नथिंग बट द लीफ। आप लीफ खा रहे हो उस प्लांट का, समझ रहे हो। इसका अनियन एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों, गार्लिक एग्जाम्पल हो सकता है, गार्लिक इज ऑल्सो द लीफ, समझ रहे हो, उसका लीफ खा रहे हो। टेंड्रिल, टेंड्रिल मतलब क्या, जैसे मान लो आपका एक लीफ है, कुछ ऐसा सा लीफ है, कुछ ऐसा सा लीफ है, समझ रहे हो। तो ये लीफ बच्चों यहां से कुछ ऐसा सा टेंड्रिल जैसा फॉर्म करता है। टेंड्रिल समझते हो, जैसे
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो गोला गोला घूमता है, उसको हेल्ड करने में। जैसे मान लो कोई एक प्लांट है छोटा सा जिसको ऊपर चढ़ना है, समझ रहे हो, तो वो ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाता है जो क्या करेगा, जमीन के ऊपर पकड़ेगा, स्टिल बनाएगा और उसके ऊपर से वो ऊपर चढ़ेगा। तो टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। स्पाइन्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों लीफ के अंदर, लीफ के अंदर स्पाइन्स का फॉर्मेशन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, क्या एग्जांपल है, याद नहीं आ रहा, बहुत फेमस है यार, एलोवेरा। एलोवेरा देखा ही होगा, बहुत सारे आजकल लोग अपने फेस पे लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, वहाँ लगाते हैं, समझ रहे हो, उनको लगता है हम गोरे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पर हाँ, बहुत फेमस है। अगर आपने एलोवेरा देखा हो तो कुछ ऐसा सा रहता है एलोवेरा, ऐसे छोटे छोटे लीव्स देखने के लिए मिलते हैं उसके ऊपर, सही ना, ऐसा गोला सा रहता है, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे लीव्स होते हैं। अगर आपने देखा होगा एलोवेरा के, वो क्या है, वो जो थ्रोन्स है बच्चों, जो स्पाइन्स उसके ऊपर बने हुए हैं, वो मॉडिफाइड लीव्स ही तो है, वो अलग से कुछ थोड़ी है, वो उसके ऊपर क्या बने हुए, लीव्स ही तो बने हुए हैं बच्चों, ठीक है। फिर मॉडिफाइड लीफ, अरे मॉडिफाइड लीव्स ही लिख दिया मैंने इसके अंदर, क्या है, रुको जस्ट अ सेकेंड, कोई दूसरी चीज़ थी क्या, मैंने मॉडिफाइड लीफ लिख दिया, अच्छा नहीं, वही, ये कुछ नहीं है, ये मैंने गलती से एक एक्स्ट्रा लिख दिया बच्चों। लास्ट है आपका चौथा नंबर, लास्ट है बच्चों आपका इंसेक्ट कैप्चर। आपने देखा है वीनस फ्लाई ट्रैप को, वीनस फ्लाई ट्रैप को देखा है, कैसे होता है वो, ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका, देखा है, ऐसा सा बड़ा मुंडी होता है और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे दांत लगे हुए रहते हैं, सिमिलर सा वहाँ भी होता है और वहाँ से बहुत सारे दांत लगे रहते हैं। अब इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक्चुअल में ये जो प्लांट है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये ऐसी जगह पे उगता है बच्चों जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है सॉइल में, सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा कमी होती है नाइट्रोजन की, तो इसे नाइट्रोजन चाहिए रहता है। तो ये क्या करता है, अपने लीफ को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करता है जिसकी वजह से इंसेक्ट कैप्चर कर सकता है। किसको कैप्चर करेगा बच्चों, इंसेक्ट कैप्चर का काम करता है, समझ रहे हो। यहाँ पे मान लो इस बहुत अच्छा अरोमा रिलीज करता है, सुगंध अच्छा रिलीज करता है, तो कोई बैक्टीरिया आएगा इसके अंदर बैठ जाएगा, और जैसे इसके अंदर वो बैठा, वो क्या कर लेगा, अपने इन लीफ को बंद कर लेगा, जिसकी वजह से वो उसको डाइजेस्ट करके बच्चों वहाँ से क्या चुरा लेगा बच्चों, नाइट्रोजन चुरा लेगा, ठीक है, समझ में आई बात। ऐसे एक पिक्चर प्लांट होता है, पिक्चर प्लांट कुछ ऐसा सा मटके जैसा ऐसा सा होता है, पिक्चर प्लांट होता है, ये भी मॉडिफाइड लीव्स ही हैं बच्चों, दिस आर आल्सो मॉडिफाइड लीव्स, समझ रहे हो। इसका फंक्शन क्या है, पिक्चर प्लांट के अंदर क्या होता है, अंदर ना स्टिकी लिक्विड होता है, समझ रहे हो, अंदर स्टिकी सा लिक्विड होता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अंदर आता है तो वो स्टिक हो जाता है और ये ऊपर से ढक्कन बंद कर देता है और उसको खा जाता है, समझ रहे हो। तो मतलब प्लांट्स भी क्या हैं, शिकार कर सकते हैं, शिकारी है प्लांट्स। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, इट इज़ द लीफ मॉडिफिकेशन जो कि इंसेक्ट कैप्चर करने में हमें हेल्प करता है, समझ में आई बात। तो ये कंप्लीट बात हो गई बच्चों लीफ की, हमने हर एक चीज़ डिस्कस कर लिया। आ जाओ देख लेते हैं, शुरू में हमने लिखा था ना क्या क्या डिस्कस करना है, यस हमने बात कर लिया बच्चों लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में, सही है ना, जस्ट एक सेकेंड, हमने बात कर लिया बच्चों स्ट्रक्चर के बारे में, यहीं पे देखा। वेनेशन के बारे में बात कर लिया बच्चों, दो प्रकार के वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन और मोनोट वेनेशन। फिर हमने टाइप्स की बात कर लिया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स में पाल्मेट्री और पिनेटली। उसके बाद फाइलोटैक्सी की बात कर ली, तीन प्रकार के फाइलोटैक्सी हमने पढ़े, कौन कौन से, एक आपका अपोजिट, एक आपका एडजेसेंट और एक आपका वर्ड, और लास्ट हमने बात किया बच्चों किसके बारे में, मॉडिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे एक सिंपल सा लेक्चर होता है खत्म, जहाँ पर हम लोग ने पूरा का पूरा लीफ को स्टडी कर लिया है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो बच्चों। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से ऐसे ही और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडीइंग, गुड बाय।